तुम पढ़ोगे जो वफाओं की किताब, सरे वर्क पे मेरा ही चेहरा होगा। हमारे बड़े अच्छे दोस्त कावर हुसैन बाजवा, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत के हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू या जो मामला जो गर्दिश कर रहे हैं, मैं उनकी निजी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल में दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि अच्छे दोस्त उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और मैं मुख्तलिफ हवाले से ब्लॉग्स भी देख रहा था और मुख्तलिफ तजज़िये चल रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। इसके अलावा जो है यूट्यूब के ऊपर तमाम दोस्तों ने अपने तो अपने तौर पे यकीन तौर पर उसकी एक अच्छी दोस्ती। कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो जिनकी खबर से दोस्ती उस दौर में हुई कि जब वो सिंध असम्बली का एक दबंग रिपोर्टर और एंकर था। कुछ दोस्त ऐसे थे हमारे कि जिनकी दोस्ती खबर से उस वक्त हुई कि जब खबर बल्दियात की रिपोर्टिंग करता था और एक अपना एक रेवेन्यू के हवाले से अच्छा एक नाम था और रेवेन्यू के हवाले से अच्छी रिपोर्टिंग करता था। कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो पॉलिटिकल हवाले से जब एमक्यूएम की बीट करता था उनकी शनाख्ताई हुई। कुछ दोस्त ऐसे थे जो एमक्यूएम के हवाले से, तो मुख्तलिफ दोस्तियाँ थी। मेरा खबर से तलक बल्कि मुझ समेत कई ऐसे दोस्त हैं जो हमारी फील्ड के ही दोस्त हैं। खबर के साथ जो एक बहुत पुराना तलक था वो है हुर्रियत टाइम्स है। हुर्रियत टाइम्स PECHS के अंदर एक ऑफिस खुला था और उस ऑफिस में बेसिकली जो वो डिजिटल चैनल था, लेकिन बहुत बेहतरीन वहाँ पर एक बाकायदा डेस्क बनाया गया था, रिपोर्टिंग और अच्छे एक्टिव लड़के जो वहाँ से निकल के बड़े बड़े चैनल्स पर गए, अपना नाम कमाए। अमानत पाशा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे न्यूज़ वन में हमारे साथ रहे। उसके बाद GTV गए, मुख्तलिफ इदारों में रहे। अमानत पाशा जो हैं वो हेड करते थे वहाँ पे। अब मैं उन दिनों अपना न्यूज़ चैनल पे था, हमारा पंजाबी चैनल था और मेरे साथ हमारे शबीर उस्मानी साहब जो हैं हमारे कंट्रोलर न्यूज़ थे। अली अख्तर रज़ी साहब जो हैं वो फार्मिंग हेड थे, तकरीबन डायरेक्टर न्यूज़ समझ लें। और इसके अलावा राशिद करार हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पर जो है वो असाइनमेंट हेड थे। और AK मोहसिन और तमाम पूरी टीम होती थी, बिरादर शाहिद अंजुम दीगर। उसके बाद जो है तलत भाई भी वहाँ पर आ गए थे, उनके जो भाई हैं। एक बड़ी अच्छी हमारी टीम थी। इरफान भाई थे, कोर्ट रिपोर्टर थे, बहुत से दोस्त थे अच्छे। तो अपना न्यूज़ में हम होते थे और ये हुर्रियत टाइम में होते थे और मुझे बड़ा मासूम सा मुखलिस सा लड़का था। मैं जब जाते थे तो बड़ी इज्जत देता था। और उन्हीं दिनों में जो है जब हमारी वैकेंसी खाली हुई तो यहाँ पर ये हमारे साथ पहुंचे अपना न्यूज़ के अंदर पंजाबी चैनल, क्योंकि बेसिकली वो कौम के बाजवा थे और जो पंजाबी आबादगारान जो सांगड़ के इलाके में या अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बसे हैं, उस आबादगारी के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं और ज़राई काम से वो मुसलिक हैं। उनके वालिद साहब जो हैं एक ज़मींदार हैं, अंकल रहमत अली, जो बड़े मुत्तकी किस्म के बंदे हैं। वहाँ की जो इमाम बारगाह है वहाँ के मुंतजिम भी हैं। उनके भाई एजाज हुसैन जो हैं वो भी बड़े मतलब इबादत गुजार और बड़े शरीफ और नफ्स शख्स हैं, अभी भी हमारे रास्ते में, जो अमेरिका सेटल हो गए। ASF की नौकरी छोड़कर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। बहरहाल वहाँ पर जब अपना न्यूज़ में है तो बड़ा एक मासूम सा भाई और प्यारा प्यारा सा मुखलिस सा हमारा भाई था। और अली अख्तर रज़ी साहब ने जो है वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और शबीर उस्मानी साहब तो खैर अल्लाह ताला को सलामत रखे, जिंदा हैं और राब्ते में भी हैं हमारे। तो अली अख्तर रज़ी साहब के अल्फाज थे कि मैं इस कावर हुसैन को जो है इन फ्यूचर बहुत बड़ा साफ़ी देख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत टैलेंट है, बात करने का अंदाज माशाल्लाह, इसकी इंग्लिश पे अच्छी गिरफ्त है और रिसर्च भी है। तो अक्सर हम नोट करते थे कि कावर हुसैन अपने जब हमारे साथ वो डेस्क पे बैठा होता था तो वो इंग्लिश अखबार का मुताला करता था, कभी डी न्यूज़ पढ़ रहा है, कभी डॉन पढ़ रहा है, या किताबों का मतलब किताबों का बड़ा शौकीन था। और जब भी कहीं गया तो मैंने जिसके हाथ में देखा कोई कभी किताबें, कोई सफ़रनामे या इस किस्म की चीज़ें जो है वो लेके अपने हाथ में आप पढ़ता रहता। अच्छा रिसर्च वाला बंदा था, शायर था। ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े के पस से पर्दा बहुत से मामलात हैं। मैं उससे दोबारा कह रहा हूँ कि मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे उनके साथ एक फैमिली टर्म्स भी हैं और आज भी मेरी उनके भाई से एजाज जो भाई उनसे बात हुई है, जो कि हमारे एक सालाना एक अयाम अज़ादारी के हवाले से एक मेरा मजलिस का प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो हर साल अपनी फैमिली बच्चों के साथ आता था। तो मैंने अपनी जो मजलिस हमारी 3 बिरबल को होती है उसमें मैंने
इसाले सवाब के लिए खावर हुसैन का भी नाम लिया था, उनको बताया मैंने। तो मामला जो है जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग जो पहले शुरू में मर्डर कहा गया, खुदकशी कहा गया, उन तमाम मामला से हट के मैं खावर की शख्सियत पे बात करूँ कि खावर एक मुखलिस लड़का था और उससे आगे बढ़ने की जस्तजू थी। एक बेतवसत का मतलब कोई बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ही बड़ा कोई वडेरा था या जी मैं कोई उनकी मुरब्बों जमीनें थी और जी उनके मज़ारे और वो नहीं। एक मिडिल क्लास, मैंने सांगड़ में उनका मकान देखा है जो दोस्तों के नाजे में गए, कोई इतना कोई बहुत बड़ा आलिशान कोठी या वो बंगला टाइप का नहीं था। ज़ाहिर तरक्की करना हर बंदे का ख्वाब होता है और मीडिया के अंदर उसने अपनी जो तरक्की की, जहाँ तक पहुंचा, लोग तो मतलब किसी को अच्छे कपड़ा देखकर पहनते हुए देखकर भी जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन बहरहाल तरक्की उसने की, अपने आप को बनवाया। एमक्यूएम की बीट से मिली, बल्दियात की बीट मिली और उसके बाद जब वो पॉलिटिकल में आया तो चूंकि सिंधी जबान पर भी उसे गिरफ्त हासिल थी और उसके साथ साथ खास तौर पर पंजाबी तो वो खुद था, इसके अलावा जो है दीगर जबानों पर भी जो है इंग्लिश मार्शल उसकी बहुत अच्छी थी। तो उस लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ चैनल में होता होता एंड में जो है वो डॉन टीवी पर पहुंचा और डॉन टीवी में ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा था बल्कि उससे एक प्रोग्राम भी दिया गया था और वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से सवाल करता था और बड़े बेबाक तरीके से सवाल करता था। देखिए मसला ये है कि मैं खावर से चूंकि मेरा पुराना बेबुड समेत कई दोस्तों का रिश्ता रहा है, एक हमारे साफी बिरादरी खासतौर पर जो मदरसा तबके के जो हम लोग ना मिडिल क्लास, हम जब साफी फील्ड में आते हैं, मैं अपनी भी बात करता हूँ, तो हमारी वो कोशिश होती है कि मतलब हम तरक्की की, अच्छा बहुत लोग समझते हैं कि साफत लाने के बाद जो है वो पता नहीं क्या जो है वो नोटों की बरसात हो जाएगी और गाड़ियां और बंगले और ये कुछ होते हैं वो अपने अपने काम से काम मतलब एक नौकरी की हद तक देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फायदे भी उठाते हैं, हक है उनका फायदे उठाना। कोई फायदे इज्तिमाई होते हैं सिंडिकेट की सूरत में, कोई इनफरादी तौर पे होते हैं। बहरहाल जिस तरीके से भी हो, खावर की एक बात का मैं जरूर कहूंगा कि खावर की जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, अलबत्ता फायदा जरूर पहुंचा। मुझे याद है कि मैं कई ऐसे रिपोर्टर्स के साथियों को जानता हूँ कि मैं नाम उनके नहीं लूंगा, ना उनकी मैं इज्जत नफ्स मजरूर करूंगा, कि मैं जानता था कि उनके मुश्किल वक्त में उनके कई निजी मामला में खावर ने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया और बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे साथ दिया और वो इस बात को तस्लीम करते थे, करते हैं और शायद करते रहेंगे। बात आती है कि मुख्तलिफ हवाले से जो है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो बैरून मुल्क बैठ के तजिए लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि जी वो मुख्तलिफ से साफी दोस्तों के बात आ रही है, लेकिन दोस्ती करना सबका आगे। खावर की निजी जिंदगी में दोबारा बात यही कहूँगा कि निजी जिंदगी पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो बंदा एक जोली टाइप का और खुश मिजाज बंदा था। अब मैं आपको एक इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ चाहे हमने वो मैंने आर एस की जो मेरे प्रोड्यूसर है, हमने उनकी कुछ वीडियो निकाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस्म का खुश मिजाज है। आपके पहले वीडियो देखें। अब जो मिलती है तो तन्हाई यही पूछती है, अब जो मिलती है तो तन्हाई यही पूछती है, तुम हो वो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने वाले। हम न कहते थे तुम्हें वक्त बहुत जालिम है, क्या हुए अब वो तेरे नाज उठाने वाले। आपने ये वीडियो देखी, आप आपने एक चेहरे का उसका मतलब एक रुख देखा कि हंसी मजाक शायरी ये वो। अब मैं आपको दूसरा रुख दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर इस बात से गाफिल हो गया था कि वो एक सांगड़ की इमाम बारगाह के मुंतजिम का बेटा है। वो अपने दीनी हवाले से भी जो है गाफिल नहीं था। करबला जो है वो अरबईन पे हर साल जाता था, उसकी कोई वीडियो हमारे पास करबला की, अपने बच्चों के साथ जो है करबला गया। इसके अलावा यहाँ पर जो आशूरा पे जुलूसों में सबीलों पर जो है वो न्याज वगैरह बांट रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। या अल्लाह पाक, मैं इस वक्त बैनुल हरमैन में मौजूद हूँ और दुआ गो हूँ कि प्रिया कुमारी जो मासूम बच्ची है जिसे अगवा किया गया है डाकुओं की जानिब से सिंध के कच्चे के इलाके में, या अल्लाह पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हज़रत अब्बास नमदार के रोज़े के सामने खड़ा हूँ और इस तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है।
इमाम हुसैन का वास्ता देकर दुआ करता हूँ कि प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब करवाया जाए, उसको उसके वालिदैन से मिलाया जाए। वो बच्ची जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील तकसीम कर रही थी और अज़ादारों को सबील पिला रही थी, जिस वक्त उसे अगवा किया गया है डाकू की जानिब से। और अब मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका और इमाम हुसैन का वास्ता देकर मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द बाजियाब हो और अपने वालिदैन से मिले। आमीन। ये तमाम वीडियो दिखाने का मकसद ये कि खावर को आप पहलू उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू थे और देखें जो जिस फील्ड में वो था, मुख्तलिफ हवाले से एक बातें चल रही है कि जी एक हमारे बल्कि मैं तो नाम भी ले रहा हूँ, हमारे भी तो बहुत अच्छे मेहरबान भी रहे। मैं तुम्हारे ब्यूरो चीफ हैं रफीक भुट्टो साहब। देखिए रफीक भुट्टो साहब के बारे में मैं बहुत सी बात करूंगा। वो लोग कह रहे हैं कि जी रफीक भुट्टो साहब को के साथ उनकी जो अक्सर महफिलें होती थी और वो रात को उनके घर पे होते थे। बिल्कुल बात सही है। पाकिस्तान वो टूर वगैरह रफीक भुट्टो के साथ थे। रफीक भुट्टो के साथ उनकी बड़ी बहुत अच्छी थी और रफीक भुट्टो को मैं अक्सर फेसबुक के ऊपर बाबंगे ढोल कहता हूँ कि रफीक भुट्टो साहब एक उनको मैं पारस कहता हूँ। तो कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। वजह यह है कि रफीक भुट्टो साहब की पुराने साथी तो हैं, फिर लाड़काना से उनका तलक है, फिर भुट्टो फैमिली, तो उनके एक ताल्लुकात उनका असर रसूख वो तो है। निजी जिंदगी उनकी क्या है कि उनकी यादात क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन ये बात तो है कि भुट्टो साहब के ताल्लुकात हैं और अच्छे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और मेरे साथ मैं जब वक्त भी हम लोग हमारे ब्यूरो चीफ थे तो मुझे याद है कि जब उनके घर से खाना आता था तो माशाल्लाह इतना वाफर मिकदार में खाना आता था कि 7-8 बंदे बैठकर खाना खाते थे। और कि एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा महीना, बल्कि पूछते थे कि यार आज आपका क्या। तो ये फराग दिल किस्म के खुले दिल के जो है वो कुछ सारे दिल बंदे हैं। तो अक्सर साथी कई ऐसे साथियों को मैं जानता हूँ कराची के जो फील्ड में मेरे सामने फील्ड में आए और रफीक भुट्टो साहब ने उनको ना सिर्फ जो है एक कुंदन बनाया और कहते हैं कि मैं पारस इस वजह से कहता हूँ कि पारस वो पत्थर होता है कि जिससे कोई दूसरा पत्थर टकराता है तो वो हीरा बन जाता है। एक कहावत है, हो सकता है कि इसको जो मैं कोई इसकी डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन कई ऐसे साथी हैं कि जो बिल्कुल बेनाम थे। वहाँ भुट्टो साहब से उनकी मुलाकात होती है, फिर भुट्टो साहब के तकरीबन घर पे डेली कोई ना कोई एक ब्यूरोक्रेट, एक सियासतदान, बड़े बड़े लोग जो उनके घर पे होते हैं। कभी उनकी जुराने होते हैं, कभी अफसाने होते हैं, कभी अशाइये होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो साफी वहां पर जाता है, ताल्लुकात से ताल्लुकात बनते हैं, ताल्लुकात से फिर रोज महफिलें, तो ऑटोमेटिकली उसके एक तनासर ताल्लुकात बन जाते हैं। बल्कि मेस्टर्स के साथ खास तौर पर पाकिस्तान की क्वालिटी की बात करता हूँ तो उनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है। और यही वजह है कि जिस साफी पे रफीक भुट्टो साहब हाथ रख लें तो वो साफी बहुत जल्दी सीनियरिटी के दर्जे पर भी पहुंच जाता है। और वो जो है उसके ताल्लुकात भी जो है आला अफसरान के साथ, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, बड़े बड़े एमपीएन है, इनके साथ हो जाते हैं। और भुट्टो साहब को उस बंदे को हीरा बनाते हैं। आज इस वक्त बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए कई ऐसे साफियों को मैं जानता हूँ कि जिनकी बड़ी खिदमात जो फील्ड में मेरे सामने आए, लेकिन आज वो बिलावल हाउस पर अहम सीटों पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे साफी जो माशाल्लाह एंकर बन चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे हैं, उनको उस जगह पर पहुंचाने में जो है बिलाशुबा मैं ये कहने में बिल्कुल आपको जाने को रफीक भुट्टो साहब का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए जहाँ महफिलें होती हैं वहाँ बहुत सी अच्छे काम होते हैं, बल्कि अच्छे काम शायद कम होते हों, बुरे काम होंगे। लेकिन मैं दोबारा बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं उनकी निजी जिंदगी पर, आदात पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि खावर हुसैन की जब दोस्ती रफीक भुट्टो साहब के साथ हुई तो रफीक भुट्टो साहब के साथ उनकी खावर की अच्छी बात थी कि वो जब किसी का दोस्ती करता तो खुले दिल के साथ दोस्ती करता था। और यही बात थी कि खावर हुसैन के साथ जो है उनकी ना सिर्फ जब दोस्ती रही तो कभी वो दोपहर के खाने पे पीसी में है, तो शाम को मेरिट में है, तो कभी मोहन पेट में है, तो आए दिन वो मुद्रा के साथ, कभी निसार कोड़ो साहब के साथ। तो ऑटोमेटिकली उनके ताल्लुकात, पहले भी खावर टैलेंटेड था माशाल्लाह, समझदार था। और फिर जब रफीक भुट्टो साहब के साथ की मुलाकात हुई तो ताल्लुकात को मजीद उसकी जो है वो एक निखार आया और अल्लाह ने उससे तरक्की दी। और वो करते करते सांगड़ का जो एक वो नौजवान के जो एक मुतवस्सित तबके का एक जिम्मेदार घराने से तलकने वाला बंदा था, वो आस्ता आस्ता तरक्की करते करते जो है ना सिर्फ उसने अपने घर लिया, अपनी शादी की, बच्चे, खुशी खुरम की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूँ ना कि खुशियाँ जो हैं मिडिल क्लास और मध्यम के लोगों को रास नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नजरें जो है वो इंसान को खा जाती है। मैं अक्सर अपने दोस्त जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो हमारे फील्ड में आते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई अपने कम अज कम जो अपने आपकी जो वसाइल हैं, जो आपके जराए हैं, आमदन है या जो कोई भी है, हर किसी का जहर मत क्या करें। लोग जो है वो कुछ नहीं होते, बल्कि आपसे जो है वो जलते हैं, करते हैं। और ये नजरें जो है बंदे को खा जाती है। खावर हुसैन
का जो मामला था, यकीन तौर पे जो मेरे दोस्त इससे इत्तेफाक करेंगे कि अगर हुर्रियत टाइम से मैं उसका शुरू करूँ तो बमुश्किल ये कोई 18 से 20 साल का सफ़र है कि हुर्रियत टाइम से उसने आगाज़ किया, अपना न्यूज़ में आया, अपना न्यूज़ से आज टीवी में गया, आज टीवी से डॉन में गया, फिर जब अब तक आया तो अब तक में भी कुछ अर्सा रहा। आखिरी उसका जो वो चैनल था वो डॉन था। हाँ, एक बात है कि उसने अपना एक अखबार भी निकाला था, रोजनामा बिशारत। मतलब अल्लाह ने उसे इतने उस वक्त नवाज दिया था कि डेली बिशारत के नाम से उसने डिक्लेरेशन अपने नाम पे किया था। और ये बिशारत अखबार जो है, ये इसके हवाले से जो है कि सजीद नाम किसी जमाने में सजीद मेमन साहब जो है, उनके बारे में भी मशहूर होता है कि सजीद मेमन का ये अखबार था। मैंने भी उस अखबार में काम किया, लेकिन उस वक्त कि जब खावर उस अखबार का मालिक नहीं था। उसके साथ साथ जी टीवी के अंदर भी रहे खावर। तो मामला जो कुछ भी थे, जैसे भी थे, बहरहाल जो कुछ भी थे, एक अच्छा दोस्त हमारा हमसे जुदा हुआ। और उस वाक़े के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो तहकीकात अगर की एजेंसियाँ अगर तहकीकात कर रही हैं तो खबर के कम अज़ कम उन तमाम जो दोस्त हैं, जो पुराने जो साथ के उठने बैठने वाले डेली के, क्योंकि अब वो सिंध असेंबली की बीट कर रहा था, पीपल्स पार्टी की बीट कर रहा था, तो उसकी दोस्तियाँ कुछ चेंज हुई थी, कन्वर्ट हो गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ। जब वो बल्दियात की बीट कर रहा था, उसका एक दोस्तों का हल्का अहबाब उस एक सर्कल था खास कि जी बल्दियात क्या था। जब वो एमजीएम की बीट कर रहा था, उसका एक सर्कल एमजीएम के रिपोर्टरों के हद तक था। तो वो खावर जैसे अपनी बीट चेंज करता था, तो जाहिर है अगर मैं आज बल्दियात की बीट कर रहा हूँ तो मेरे सकता है जो सर्कल होगा, मेरे सर्कल में अक्सरियत जो है वो लोकल गवर्नमेंट के रिपोर्टर की होगी। मैं एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट करता था, जब अपना न्यूज में सिंध असेंबली, मेरे बाद खबर कोई बीट मिली थी, तो उस वक्त मेरा हल्का अहबाब जो है वो सारा सिंध असेंबली के तमाम रिपोर्टर होते थे, उनसे रब्ता होता था। फिर मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो मेरा हल्का अहबाब क्राइम रिपोर्टिंग करता। तो मेरे ख्याल में जो आखिरी उसकी जिंदगी के दिन हैं, जिन दोस्तों के साथ गुजरे हैं, वो भी हमारे प्यारे भाई हैं, अच्छे हैं, उनसे भी मालूमात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या, अगर बिलफर्ज रजिस्ट्रिकेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने ये कहा है कि खावर का जो है वो मर्डर नहीं खुदकुशी है, और अब तो खैर वो रिपोर्ट भी आ गई है, बार बार ये कहना उनके अहल खाना के लिए भी जो है वो एक दुख का बायस होगा। वजूहात क्या थी? अल्लाह ने दिया भी सब कुछ था, चांद जैसे बेटे दिए, शादी हुई, अब वालिद और वालदा को ज़ियारत करवाई, उम्रा करवाया, फिर उनको हम खुद अमेरिका भेजा। क्या मामला थे, पद से पर्दा क्या कहते कि अगर बिलफर्ज वो इस मामला पर पहुंचा, ऐसी कौन सी परेशानी लायक थी? इसका सामने आना इसलिए जरूरी है कि खबर जैसे और कई ऐसे नौजवान हैं कि जो अपने रोशन मुस्तकबिल और फ्यूचर को समझ के अपने आप का ब्रांड में जो है फ्यूचर का सोच के इस फील्ड में आते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है और एक मकाम पे पहुंचते हैं। फिर हादसों की नजरें लग जाती हैं, नजरें लगती हैं, और वो फिर खुदा न खास्ता दोबारा कोई खबर जैसा वाक़या पेश आए, उसके लिए इन वाक़यात का असबाब करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला खावर हुसैन को जनरल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा दोस्त था, अच्छा भाई था, और यकीन तौर पे हम उससे मिस करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ। और तमाम वो दोस्त जो खबर के साथ चाहे वो बल्दियात की बीट के थे, चाहे वो एमजीएम की बीट करते थे, या पीपल्स पार्टी की, या सिंध असेंबली की, या रेवेन्यू की जो बीट करते थे, तमाम उसे मिस करते हैं। शफीक भुट्टो साहब हों, या इसके अलावा जो उसके साथ के जितने दोस्त हैं, जितने तमाम, मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि आंखों में उनके आंसू थे, रो रहे थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उनकी बड़ी मोहब्बत थी, प्यार था। और बहुत बड़े साथियों की तादाद जो है वहाँ पे उसके जनाजे में पहुंची, जो इस बात की हमाजी करती थी कि खाबर जो है दिलों में बसता था, बसता है और बसता रहेगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साथी और मेरे प्रोड्यूसर RSC की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।